कहानी शुरू होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारी चुपके से घुस आते और एक सोते से शेर के बच्चे को चुरा लेते। उस मासूम बच्चे को एक केस में बंद करके प्लेन की थ्रू कहीं और ले जाया जा रहा होता है। फिर कहानी में एंट्री होती है 25 साल की एक लड़की एल्मा। एल्मा का सपना होता है एक अच्छी पियानिस्ट बनना। उसे म्यूजिक के साथ साथ जानवरों को भी बहुत प्यार करता है। एक दिन एल्मा एक आइलैंड पर घूमने जाती है। यह आइलैंड असल में उसके दादाजी का था। उसके दादाजी ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब दादाजी गुजर जाने के बाद ये पूरा आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला होता है। आइलैंड पर अंकल जो उसका वेलकम करता है। वह एक बहुत ही सुंदर सा घर होता है। एल्मा डिसाइड करती है कि आज की रात वही रुकेगी। रात को जब एल्मा अपने दादाजी की पुरानी वीडियोस देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। एक वीडियो में उसके दादाजी बताते हैं कि स्नो नाम की एक फीमेल फेरिया कुछ साल पहले अचानक इस आइलैंड पर आ गई थी, बिना किसी को पता चले कि वो कहाँ से आई। टाइम के साथ साथ उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दादाजी एल्मा से कहते हैं कि वो भी स्नो को ढूंढे और उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे। उसी रात शेरों के बच्चे को ले जाने वाला प्लेन बहुत ही खराब वेदर की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। क्रैश की तेज आवाज सुन के एल्मा डर जाती है और तुरंत बाहर जाकर देखने जाती है, लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा होता है इसलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगली सुबह कालेस और एल नाम के दो जवान वहां पहुंचते हैं। उनका प्लान होता है स्नो को पकड़ने का, इसलिए वो एक जाल बिछा देते हैं। असल में दोनों वुल्स पार्क के ओनर होते हैं और स्नो को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद स्नो उस जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस से कार्लेस और एल के आने से पहले ही जाल काटकर भाग निकलती है। फिर वो तैरकर आइलैंड के दूसरी साइड पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। पहले एल्मा काफी डर जाती है, लेकिन फिर उसे अपनी दादाजी का बात याद आती है और वो प्यार से स्नो को बुलाने लगती है। कुछ टाइम बाद एल्मा प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचती है और अच्छी बात यह होती है कि शेरों के बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी। वो एक बर्ड के घोंसले में जाकर गिर गया, लेकिन बर्ड ने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद वो सीधा नीचे आया और एल्मा की गोद में गिर पड़ा। एल्मा ने उसे संभाला और अपने साथ घर ले आई। उसी टाइम स्नो भी अपने सोते बेबी के साथ घर आ गई। उसने तुरंत अंकल जो को फोन किया, लेकिन अंकल जो ने कहा कि इतने डेंजरस एनिमल को घर में रखना सही बात नहीं है। उन्होंने एल्मा को समझाया कि इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने ये भी बताया कि लायन के बेबी को ढूंढते हुए जू के लोग जरूर यहाँ आएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए। एल्मा जानती थी कि जू वाले काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एनिमल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। उसने झूठ बोल दिया कि उसने किसी लायन के बेबी को नहीं देखा। जब वो खोल होती तो देखा स्नो अपने बेबी के साथ साथ लायन के बेबी को भी दूध पिला रही थी। ये देखकर एल्मा बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब स्नो दोनों बेबीज का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों बच्चों की दोस्ती और स्ट्रांग होती गई। एल्मा ने फेरिया का बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे को ड्रीमर। और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती। अपने दादाजी की फेवरेट जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई हुई थी, तब पीछे से ओल्ड पार्क के लोग आइलैंड में घुस गए। इस बार वो स्नो को पकड़कर अपने साथ ले गए। उधर एल्मा के ऑडिशन क्लियर हो गया और वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आई उसके होश उड़ गए। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, पर स्नो कहीं नहीं मिल रहा था। अब उसे ही बच्चों को ख्याल रखना था, उनका पेट भरना था। इसी मजबूरी में उसने अपनी पियानिस्ट की जॉब छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो वापस वहाँ आए। जब उन्होंने देखा कि भूखा जानवर अभी तक वही रह रहे हैं
तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने तुरंत एल्मा से कहा कि इन सब जानवरों को जू भेज दिया जाए, लेकिन एल्मा ने शांत तरीके से उन्हें समझाया कि ये उसके दादाजी की लाश हुई थी। उसके दादाजी चाहते थे कि ये जानवर उनके साथ ही रहे। एल्मा ने यह भी कहा कि जू में जाकर इन बेचारे जानवरों के साथ पता नहीं कैसा बुरा व्यवहार हो। आखिर अंकल जो मान गए और प्यार से एल्मा को गले लगा लिया। अब ज्यादा टाइम जानवर को खाना देना और उनका ख्याल रखने में ही बीतने लगा। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और जानवर भी एल्मा पर जान छिड़कते थे। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और दोनों जानवर काफी बड़ा हो गए। अंकल जो शहर से उनके लिए मीट लाते थे, लेकिन उनके पास जाने से भी थोड़ा डरते भी थे। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाने की कोशिश की कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहना सेफ नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ और उसकी बेटी बोट में उस आइलैंड के पास आए। उन्हें देखते ही जैक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन भागते भागते वो पत्थर से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। सर पर चोट लगने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो गई। माँ और बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस कश्ती में चली गई। थोड़ी देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए। दोनों ने उससे उठाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो घंटों तक जोर जोर से आवाज लगाकर मदद मांगते रहे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। धीरे धीरे रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा के बिल्कुल पास बैठ गए। पूरी रात जाकर उन्होंने एल्मा को अपनी बॉडी से गर्मी दी। बाद में डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़कर एल और कार्लेस को दे देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जैक स्नो का ही बच्चा है। वही ड्रीमर को एलन नाम के आदमी को बेच दिया जाता है, जो एक जू चलाता है। एलन एक बहुत ही बेरहम इंसान था, जो अपने जानवरों को अक्सर मारता पीटता रहता था। अपने बाप से बिल्कुल अलग उसका बेटा रफा बहुत ही नरम दिल का था। थोड़ी ही टाइम में उसकी ड्रीमर से अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद बेचारे ड्रीमर के साथ बहुत ही बुरा होने लगा। उसे अलग अलग नस्ली दवाई दी जाती और जबरदस्ती सर्कस में करतब करने को बोला जाता। ड्रीमर ने अपनी पूरी जिंदगी आइलैंड पर मजे और शांति से गुजारी थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इसी वजह से रफा अक्सर उसके पास जाता, उसे शांत करता और हिम्मत देता। उधर हॉस्पिटल में जैसे ही एल्मा को होश आया, सबसे पहले उसने जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। भारी दिल के साथ अंकल जो ने उसे पूरी सच्चाई बताई। हॉस्पिटल से निकलते ही एल्मा सीधा एनिमल कंट्रोल ऑफिस पहुंच गई। वहाँ उसे पता चला कि जैक को वोल्फ्स के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को एक सर्कस ग्रुप के हाथ दे दिया गया है। ये सुनते ही एल्मा गुस्से से फर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत करवाया। थोड़ी देर बाद एल्मा ने एल को कॉल करके जैक के बारे में पूछा। एल ने बताया कि जैक वहाँ बहुत खुश है और उसके कुछ नए दोस्त भी बन गए हैं। इसी बात से एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वो अभी भी ड्रीमर को लेकर बहुत टेंशन में थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर सर्कस में गई, सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, पर कोई क्लू नहीं मिला। दूसरी तरफ ड्रीमर की वजह से एलन खूब पैसा कमा रहा था। ड्रीमर धीरे धीरे स्टार लायन के नाम से फेमस हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप फेरी के पार्क के पास से गुजरा। वही जैक अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी अकल लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आया। एल ने जब ये देखा तो उसे समझ आ गया कि जैक बहुत स्मार्ट है और कुछ प्लान कर रहा है। थोड़ी ही देर में जैक उस जगह पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से आजाद करवा दिया। जैसे ही एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला, उसने गुस्से में बेहोश करने वाली गन निकाल ली। उसका बेटा रफा उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन लालची एलन ने किसी की भी एक भी नहीं सुनी। हार मान कर आखिर रफा भी एलन के साथ ड्रीमर को ढूंढने निकल पड़ा। एलन ने एल को भी ड्रीमर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सबको समझ आ गया था कि जैक और ड्रीमर दोनों साथी है। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट लगा दिया गया। उसी शाम एल ने एल्मा को पूरी बात बताई और कहा कि एनिमल कंट्रोल के लोग दोनों जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एल ने उसे थोड़ा तसल्ली दी और बताई कि जैक के बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ है। ट्रैकर के हिसाब से जैक और ड्रीमर की लास्ट लोकेशन जंगल के पास थी। अब एल्मा और एल ने मिलकर फैसला किया कि वो दोनों जानवरों को खुद ढूंढने जाएंगे।
उधर जैक और ड्रीमर शहर में इधर उधर घूम रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने सुटेनसाइड के ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद दोनों जानवर वापस जंगल की तरफ चला गया, जहां एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने मौका देखकर ड्रीमर पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर कर दिया, लेकिन उसी पल जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद गोली खा ली। बेचारा जैक वही तुरंत बेहोश हो गया और इसी बीच ड्रीमर को वहां से भाग निकलने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैक का ट्रेकार निकाल दिया। फिर उसने जैक को एक मेडिसिन दी जिससे बेहोशी वाली ड्रग का असर खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद बाप बेटा दोनों एक बार में पहुंच गए। उधर एल और अल्मा भी ट्रेकर फॉलो करके वहां तक आ गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रेकर नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम जाने के बहाना बनाया। वह उसने एल और अल्मा को पूरी सच्चाई बता दी। फिर रफा उन दोनों को जंगल में ले गए, जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। उसके बाद ड्रीमर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि जैक को बिल्कुल सही टाइम पर होश आ गया था। तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ, इसलिए अल्मा ने दोनों जानवरों को एक छुपे हुए रास्ते में भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई बोट नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना था। जैक तुरंत नदी में कूद गया और तेज तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर को पानी से बहुत डर लगता था। अल्मा ने उसे हिम्मत देने की पूरी कोशिश की, पर ड्रीमर डर के मारे वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जैसे ही जैक और अल्मा पानी में तैर रहे थे, तभी उन्हें गनशॉट की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि शायद ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचते ही अल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अचानक ड्रीमर खुद उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज करने गया था। ड्रीमर को जिंदा देखकर सब लोग खुशी से उछल पड़े। आखिर में अल्मा ने जैक और ड्रीमर के मिलने की खुशी में पार्टी रखी और पियानो बजाया। अब उनका फैमिली पूरा हो चुका था। एंड में अल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे सबके दिल भर गए और वो तीनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगे।